स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज वीडियो नंबर 8 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका एडमिशन ऑफ अपार्टमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गाइस लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फुल फ्लेज क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का फुल फ्लेज क्वेश्चन, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ओके, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो अलग अलग वैरायटी का सम आप करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक दो प्रैक्टिकल करने से फायदा नहीं है, प्रैक्टिकल करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग वैरायटी के प्रैक्टिकल करो तो आपका कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि क्वेश्चन चाहे एग्जाम में कितना भी घुमाने की कोशिश करें आप उसको क्रैक कर पाओगे। ओके, आप उसका तोड़ निकाल पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो चलो करते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन वैसे आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। ओके, तो राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, राजेश और रवि पार्टनर है 3:2 के। देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2021 स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट है आपका लाइबिलिटीज एसेट। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो आप। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ देता हूँ। रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। रमन न्यू पार्टनर बन के आया है, कैपिटल लेके आया है 16,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया है, ओल्ड भी है आपके पास, अब न्यू भी है, तो ओल्ड माइनस न्यू इक्वल सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। रमन गुडविल नहीं ला पाया। ठीक है, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल। तब हमें गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब गुडविल नहीं है तो गुडविल फाइंड आउट करना है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे ये खेल जो होने वाला है, यहाँ पे हिडन गुडविल जो आप लोगों को मैंने सिखाया है, जो हम लोगों ने किया है, हिडन गुडविल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ओके, अगर आप हिडन गुडविल वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर प्लीज उससे पहले सीख लो, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। तो पहले हिडन गुडविल, जो कि वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडन गुडविल तो इतना कॉमन क्वेश्चन है, ओके, इतना कॉमन है कि वो आपको क्वेश्चन पेपर में तो पूछेगा ही। अगर आप जब कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहां पे भी आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कि व्हाट इज हिडन गुडविल। गुडविल नहीं पूछता है, हिडन गुडविल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ले लो, वीडियो देख लो आप। ओके, वीडियो बन चुका है, अपलोड हो चुका है, आप वीडियो देख लो हिडन गुडविल वाला, फिर ये वाला क्वेश्चन करना 67, क्योंकि इसमें हिडन गुडविल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है, तो ये आप हिडन गुडविल देखोगे तब आपको ये लाइन का मतलब समझ में आएगा, और कैसे करना है, जो प्रोसीजर है वो आपको हिडन गुडविल वाले वीडियो में ही पता चलेगा। ठीक है, फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर मेड। नंबर ए, स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%। बाय आ गया, मैंने बार बार बोला बाय आ गया, सीधा माइनस करके लिख देना है। ठीक है, माइनस करके नहीं, सीधा 5% निकाल के चिपका देना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। बाय आ गया तो सीधा 5% कितना है, स्टॉक का 5%, मतलब स्टॉक कितना है, स्टॉक है आपका 15,000, तो 15,000 का 5%, 10% 1500, 5% 750 रुपये, तो 750 रुपीज डायरेक्ट लिख देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे करना। तो रिवैल्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड 500। फर्नीचर टू डिक्रीज बाय, इसमें भी बाय आ गया। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000, एट आ गया ना, अब यहाँ पे माइनस करके आएगा, है कि नहीं। तो चलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पेज नंबर 5.98। तो नोटबुक ओपन कर लो, मेरे साथ साथ आप फॉर्मेट तैयार करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या है आपका, स्टॉक डिक्रीज बाय 5%। तो स्टॉक मैंने पहले ही बोला था, एसेट डिक्रीज होगा तो इधर, एसेट इंक्रीज होगा तो इधर क्रेडिट साइड में, ठीक है। एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में, है कि नहीं। ये तो आपको ये जो सिस्टम है ना, मतलब ये जो टेक्निक है बहुत जरूरी है। ओके, तो देखो पहला क्या दिया हुआ है, पहले आपका दिया हुआ है रमन नहीं, हाँ चलो, स्टॉक डिक्रीज बाय 5%। तो 5% कितना होगा स्टॉक का, फाइंड आउट करो आप। स्टॉक का 5%, स्टॉक है कितना, 15,000 मल्टीप्लाई 5%, 750 आ गया, 750। स्टॉक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आपका टू स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ₹500। तो क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर से, तो डेटर अपना एसेट होता है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, ठीक है। फिर ओल्ड प्रोविजन है, जी हाँ है, यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन भी दिया हुआ है 400। तो डेज ओल्ड प्रोविजन 400, 100 हो गया। नेक्स्ट, फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, बाय आ गया तो फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ऐसा डिक्रीज हो जाए, टू फर्नीचर अकाउंट 10%, मतलब फर्नीचर 5,000, 5,000 का 10%, 500, ठीक है। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट आ गया, देखो एट आ गया, और पहले बिल्डिंग था कितने का, 35,000 का, बिल्डिंग 35,000 का था, 40,000 का हो गया। अब हमें माइनस करना होगा, जब भी एट और टू आएगा तो हमें माइनस करना होगा, और जब भी बाय आएगा सीधा चिपका देने का, ठीक है। तो माइनस करेंगे, मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, बिल्डिंग 35,000 का, बिल्डिंग 40,000 का हो चुका है, ये मार्केट वैल्यू मैंने समझाया है, कॉन्सेप्ट देखो आप जाके जरूर। ओके, तो कितना है, 40,000 हो गया, 5,000 रुपया बढ़ गया, तो माइनस करके लिखेंगे। आप 40,000 नहीं लिख देना, यहाँ पे लिखना बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग हमारा इंक्रीज हो गया, बिल्डिंग एसेट है इसलिए क्रेडिट साइड, एसेट इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड 5,000, ठीक है। और कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो और कुछ नहीं होगा, तो बस देखते हैं 5,000 ही है, इधर भी 5,000 ही है, डबल लाइन क्लोज, 5,000 से माइनस करते हैं, -750 -600, 3650। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे होगा यहीं पे मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ वर्किंग नोट 1, इसी में मैं बताता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन revaluation in old ratio। तो कितना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 3650 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो मीन्स 3:2, ठीक है। तो पहला वाला कौन है, राजेश, तो मैं पहले राजेश रवि, तो 3650 इंटू 3/5, तो 3/5, 3650, ये रहा 3650, डिफरेंस आया तो इसको बांटना होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, डबल आर होगा, ठीक है, ट्रांसफर में। तो यहाँ पे पहले किसका है, राजेश रवि, तो ये फाइंड आउट करना है हमें, हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कितना होगा, 3650 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 2190, और एक हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ रवि
3650 मल्टीप्लाई 2/5, 3650 मल्टीप्लाई 2/5, 1460, मतलब 2190 तो ये आ गया 3650। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आप लोग इतना शॉर्टकट नहीं करना। ओके, आप लोग को एग्जाम में बहुत अच्छे से बनाना है। ओके, तो पर्टिकुलर अमाउंट पूरे अच्छे से। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी में शॉर्टकट में अपना लेता हूँ। ओके, तो ये तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाना ही नहीं है, मैं हमेशा ही बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंपल रखना है, समझते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके, चलो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओके, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं, कौन कौन है। राजेश, रवि, नया पार्टनर कौन आया है, रमन। राजेश, रवि, रमन। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है। चलो, तो कैश बैलेंस, पहले बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी कितना होगा 29,000। ये बैलेंस शीट पे दिया हुआ है, ये रहा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं और से नहीं लिख रहा हूँ, ये रहा। ओके, मैं भी सब देख देख के ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन से। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन में जो आया है कि नहीं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मिल रहा है कितना है 2190 1460। कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा ये जानना जरूरी है, तो बहुत जल्दी होता है। कैपिटल लेके आया नया पार्टनर, कैश लिख देते हैं, कैपिटल कितना लाया 16,000 लाया। ठीक है, फिर हाँ, अब कैपिटल, अब एक काम करना बाकी है। काम अब यहाँ पे वर्किंग नोट लिखते हैं पहले। ठीक है, इसको यहीं तक कर लो आप, उसके बाद वर्किंग नोट पे आ जाओ आप। वर्किंग नोट 2 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पे गुडविल नहीं ला पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया है कि रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश एनी कैश ऑफ गुडविल, सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल। अब हम लोगों को गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल। ठीक है, तो स्टेप 1 कैसे करते थे हम लोग, जो कैपिटल लाया है न्यू पार्टनर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जो कैपिटल लाया है न्यू पार्टनर। ओके, कैपिटल लाया है न्यू पार्टनर 16,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, उसका कितना है 5:3:2। तो रमन लाया है तो रमन का 2 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2/10, तो उल्टा कर दो 10/2। ठीक है, कैसे आया ये पता है ना, ये वाला कैसे आया, ये वाला आया आपका कितना है 5:3:2 है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल हो गया 2/10। 2 कैसे, ये रमन का है, न्यू है कि नहीं, तो ये रमन का शेयर है 2, तो 2/10, उसको उल्टा कर दिया है कि नहीं, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, तो यहाँ है ये, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 80,000। स्टेप टू में क्या करते थे, सारे कैपिटल को प्लस कर देते थे। कैपिटल है पहला इसका 29,000, जो कि आपका ये बुक में है 15,000 प्लस 15,000 प्लस जो रिवैल्यूएशन में निकला है, आपका
ये वाला 2190 1460, ये भी तो प्रॉफिट ही है। तो 2190 प्लस 1460 प्लस जो ये कैपिटल है जो नया रमन ने लेके आया है 16,000। ठीक है, सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। 29,000, 15,000, 2190, 1460, 16,000, 63,650। ठीक है। स्टेप 3, 80,000 ये रहा माइनस 63,650 इक्वल, अब इसको माइनस करो 16,350। अब इसमें से रमन का शेयर कौन सा है? ये तो हो गया, यही है हिडन गुडविल, हिडन गुडविल। अब इसमें रमन का शेयर कौन सा है? ठीक है, रमन शेयर ऑफ गुडविल 16,350 मल्टीप्लाई बाय रमन का कितना था 2/10। अब रेसिप्रोकल मत कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अभी 2/10 ही होगा, मल्टीप्लाई 2/10 3270 ये रहा। ठीक है, ये आ गया 3270। अब जो ये क्या होता था मैंने आपको बताया था, जब हम लोग गुडविल कर रहे थे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो जब एक नया पार्टनर आता है, सुन लो ध्यान से आप, जब एक नया पार्टनर आता है तो अगर वो गुडविल, वो क्या क्या लेके आता है? एक तो कैपिटल लेके आता है और एक गुडविल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल तो लेके आया है रमन, बट वो गुडविल लेके नहीं आया। तो जब लेके नहीं आता है, जब एक नया पार्टनर आता है और जब गुडविल लेके नहीं आता है, तो उसके करेंट अकाउंट से या फिर कैपिटल अकाउंट से हम उसको डेबिट कर देते हैं। ठीक है, उसका डेबिट कर देंगे, रमन का अमाउंट डेबिट कर देंगे, है ना। चलो, तो उसके लिए कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना होगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट 3 कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड इक्वल टू 3/2, न्यू इक्वल टू 5:3:2। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो फिर राजेश सेक्रीफाइस 3/5 माइनस 5/10 इक्वल 10 हो जाएगा। 5 2 जा 2 3 6 माइनस 5 1/10। ठीक है, फिर राजेश के बाद रबीज सेक्रीफाइस 2/5 माइनस 3/10, 10 आ जाएगा। 5 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल, एलसीएम तो आता ही होगा आपको, ठीक है, 1/10। तो 1/10 इज टू 1/10 इक्वल टू 1:1। तो कौन क्या हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 1:1। ठीक है, तो 1:1 हो गया। तो ये आपका वर्किंग नोट 4 में आ जाएगा, ये एडजस्टमेंट ऑफ रमन्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो रमन का कैसे गुडविल शेयर होगा? पहले तो राजेश का, फिर राजेश का कितना 3270 कौन सा? ये रहा 3270 मल्टीप्लाई 1:1 आया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 1/2। तो डिवाइडेड बाय 320 डिवाइडेड बाय 2 1635। फिर रवि को मिलेगा 270 इंटू 1/2। आपको समझ में आ रहा है ना ये हो क्या रहा है? ये हो रहा है कि रमन को, जो रमन था ये था न्यू पार्टनर, तो इसको गुडविल लाना चाहिए था लेकिन नहीं लाया, तो इसके कैपिटल अकाउंट से इसे कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, मतलब ठीक है, और इसको क्रेडिट कर देंगे, है कि नहीं? अपने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से भरेगा। ठीक है, तो चलो, तो भरेगा तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? मैं जर्नल एंट्री लिख के बता देता हूँ। इसका जर्नल एंट्री जो मैंने सिखाया है, अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा समझने में, लेकिन अगर देखे हो तो आप बोलोगे सर ये तो आता ही है। ओके, जर्नल एंट्री क्या होगा इसका? रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 3270 टू राजेश कैपिटल अकाउंट 2
रवीज कैपिटल अकाउंट 1635 ये होगा जर्नल एंट्री। पर अभी हम जर्नल एंट्री करना नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है और इसका कैपिटल अकाउंट है, इसको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखना होगा, इसीलिए मैंने ये करवाया है ये वाला, ठीक है। तो राजेश और रवि 1635 चलो आ जाओ इधर। अब देखो होता क्या है, तो बाय रमन कैपिटल, तो रमन कैपिटल लिख के राजेश में लिखेंगे 1635 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू राजेश कैपिटल और टू रमन राजेश और रमन रवि कैपिटल कितना है 1635 रमन में 1635 रमन में, ये रमन में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग रमन में लिख देंगे, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने ये कराया कि ये रहा आपका राजेश कैपिटल रवीज कैपिटल 1635 राजेश रवि रमन में, और रमन लिख के राजेश और रवि में, ठीक है। इसीलिए मैंने ये करवाया है। अब यहाँ पे कुछ और है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे इसको 16,000 ये प्लस करने से कितना आएगा 15,000 1635 18095 मतलब 18,095 ये वाला 29,2190 1635 32825, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसको यहाँ पे, तो 16,000 माइनस 1635 12730 और बाकी ये तो सेम ही रहेगा, कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, ये तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे 2 बैलेंस शीट, तो ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको, ये वाला चीज और ये वाला बहुत बारीकी से करना होगा ये, ठीक है। ये वाला ये तो सबको पता है, बीडी यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कैश अकाउंट ऑफ कैपिटल लाया है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग नोट हो गया, ठीक है। तो बैलेंस शीट अब तो आसान हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आपका ठीक है, बैलेंस शीट इसमें ही हो जाना चाहिए। आप अच्छे से लिखना, बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2021 जो भी रहेगा डेट, ओके। एसेट अकाउंट ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहले फटाफट कैश कितना था, पहले से था 2000 था, प्लस कैपिटल लेके आया 16,000, तो ये हो गया 18,000। फिर बैंक नहीं है, स्टॉक पहले से था 15,000 और स्टॉक कम हो गया था, है ना, स्टॉक कम हो गया था 750, स्टॉक डिक्रीज हो गया था, है ना, डेबिट साइड में। 750 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15,000 माइनस 750 14250, ठीक है। फिर और क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो सेम का सेम ही रह गया, $1,500, ठीक है।
डेटर, डेटर कितना है 9400 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, थोड़ा शॉर्टकट में ले रहा हूँ, कितना है 500 रुपया, एडजस्टमेंट में था, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 8900। फिर मशीनरी सेम का सेम, मशीनरी का कोई दिक्कत नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था, कितना था बिल्डिंग 35,000 था, कितना इंक्रीज हुआ था 5,000 इंक्रीज हुआ था। देखो बिल्डिंग 5,000 इंक्रीज हुआ था, 40,000 हो गया बिल्डिंग का। फिर फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था 5,000 का था, फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ था, ठीक है। तो 4500 और कुछ नहीं है। इधर आते हैं क्रेडिटर्स, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है सेम वैसे ही का वैसे ही। फिर आउटस्टैंडिंग डेट, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है सेम वैसे का वैसे ही। कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं, ये तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से उतार देंगे, ये रहा, है ना। तो कैपिटल किसका किसका है, राजेश, रवि, राजेश का कितना है 32,825, 32,825, 18,095, 12,730 आ गया। तो इसको टोटल को प्लस करते हैं तीनों को, कितना आ जाएगा 32,825, 18,095, 2730, 63,650, ठीक है। अब देखते हैं दोनों साइड, 38,500, 4,000, 63,650, 10,650 टोटल। आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है 10,6,150, 1,06,150, 10,6,150 डबल लाइन क्लोज, ठीक है। तो ये रहा आपका बैलेंस है। तो बस ऐसे ही करते रहना है कि नहीं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, ओके। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो।